9th क्लास। बेटे इससे पहले मैंने आपको माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला पाठ का पार्ट 1, क्योंकि पाठ लंबा है, पार्ट 1 आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, डिटेल में पढ़ा समझाया था, बताया था। और आज मैं आपको इसी का पार्ट 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें मैंने आपको यहाँ से पार्ट 2 में यहाँ से एक्सप्लेन करना है कि काली दूत, मैंने बताया था आपको कि माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के कवि हैं, प्रगतिवाद के कवि हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत कारक हैं, इसलिए राष्ट्रवादी कवि भी हैं, ठीक। और यहाँ पर कवि कोयल से बातचीत करके जेल में बंद हैं और कोयल से बातचीत कर रहे हैं और अंग्रेजी शासन की जो क्रूरता है उसे अपने लेखनी के माध्यम से मूर्त रूप दे रहे हैं जेल में बंद होने के बावजूद। तो यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहले की हुंकृत की ब्यारी, तिस पर है एक गाली आली, इस पर है एक गाली ए आली। अब देखिए यहाँ पर काली वर्ड बार बार आने से, क्योंकि इस सभी काली का एक ही मतलब है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है पूरे में। अब कवि क्या कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तेरा रंग जो है वो काला है, रजनी भी काली, और रजनी माने रात, रात भी काली है, ठीक है, काला रंग होता है रात का, और रात का रंग भी काला है, शासन की करनी भी काली, और जो शासन है यानी अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी शासन की करतूत, करनी माने करतूत, उनके कर्तव्य भारतीयों के प्रति जो है वो काले हैं। काली से मतलब यहाँ पर है क्या है, अन्यायपूर्ण है, ठीक। अंग्रेजी शासन की करनी भी काली मीन्स अंग्रेजी शासन की जो करतूत हैं, जो उनके कर्तव्य हैं भारतीयों के प्रति अन्यायपूर्ण जो है वो भी क्या है, काले हैं, यानी काले से मतलब है अन्यायपूर्ण है। काली लहर कल्पना काली, और पूरी चारों तरफ काली लहर फैली हुई है, यानी कि सारी जगह यही, सारे भारतीयों के साथ यही सब जग सभी भारत अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है। कल्पना काली, इनकी सोच भी क्या है, काली है, अन्यायपूर्ण है। मेरी काल कोठरी काली, इसमें अनुप्रास अलंकार, काल कोठरी काली कौवर्ण की आवृत्ति आने से, तो मेरी काल कोठरी काली में, जहाँ पर मैं काल कोठरी में बंद हूँ, काले रंग की कोठरी में, जहाँ अंधकारमय कोठरी में बंद हूँ, वो भी क्या है, अंधकारमय है, काली मीस अंधकारमय। टोपी काली कमली काली, जो टोपी किसकी, टोपी काली से मतलब है जो सिपाही हैं, जो पहरा दे रहे हैं, जो सिपाही बाहर से जागते रहो कह रहे हैं, उनकी काली टोपी, अंग्रेजी शासन काल में, जैसे आज हमारे पास हमारे सिपाही जो होते हैं उनकी टोपी काली नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी शासन काल में जो सिपाही होते थे उनकी काली टोपी होती थी। तब कवि कहते हैं कि काली टोपी, सिपाही की टोपी भी काली है, कमली काली, और मुझे जो कम्बल दिया है ओढ़ने के लिए वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, लौह श्रृंखला मीन्स लोहे की जंजीर की जो है मेरी बांधी हुई हाथ पैरों में, वो भी काली है। मेरी लोहे की जो जंजीर है, मेरे हथकड़ियाँ जो जंजीरें बंधी हुई हैं वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृत की ब्याली, और उसके ऊपर से क्या है, बस सारा ये कालापन अंधकारमय वातावरण के बीच पहरादार जो हैं वो ब्याली माने सर्पिणी, जैसे सर्पिणी हुंकार भरती है, हुंकृत मीन्स हुंकार भरना, फुंफकार, सांप की फुंफकार, जो भयानक सांप होता है उसकी फुंकार ऐसी होती है, जब वो फुंकारता है तो सामने वाला काला पड़ जाता है। तो कवि उसी लिए कह रहा है कि हुंकृत की ब्याली, सर्पिणी की हुंकार के समान पहरेदार जो हैं वो जागते रहो करके रात में जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि सर्पिणी फुफकार रही हो। तिस पर है एक गाली आली, हे आली हे सखी, कोयल से कह रहे हैं कवि कि तिस पर मैंने उसके ऊपर से, गाली मीन्स अपशब्दों का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी जो सिपाही हैं वो, उस पर से अंग्रेजी सिपाही जो है वो एब्यूजिंग भी कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। इस काली संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट से मतलब है संकट, इस अंधकारमय संकट रूपी सागर से, संकट रूपी सागर में रूपक अलंकार है, इस अंधकारमय संकट रूपी सागर पर
मरने की मदमाती है कोयल, तू क्यों आ गई? क्या तुझे मरना है यहाँ भी? मदमाती इतनी मदमस्त क्यों हो गई है? इतने मद में चूर क्यों हो गई है? हे कोयल बताओ तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? तुम अपने चमकीले गीत क्यों कहा? क्योंकि मैंने बताया माधुरी और सरसता की रक्षा करती है, इसलिए उसने कहा कि तेरे गाने पर तो सारा जो प्राणी मात्र है वो न्योछावर रहता है, इसलिए अपने ऐसे गीतों को क्यों तैराती हो, यानी कि क्यों व्यर्थ कर रही हो, क्यों बेकार कर रही हो? हे कोयल बताओ तो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोटरी काली। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि? कवि उस कोयल से अपनी विभिन्नता दर्शा रहे हैं। कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरी हरी डाली मिली है, बाहर स्वतंत्र है, आज़ाद है, तो आज़ाद होने का जो सुख है उसे चख रही है। बल मुझे नसीब कोठरी काली, मेरे भाग्य में, नसीब माने भाग्य में, काली कोठरी लिखी हुई है, मैं तो यहाँ काली कोठरी में अंग्रेजी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया हूँ। तुझे तो स्वतंत्रता है, तुझे स्वतंत्र हरी डाली में स्वतंत्र घूम रही है, विचरण कर रही है, विहार कर रही है, और मेरे भाग्य में क्या है? एक काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहते हैं कि तू नभ भर मीस, नभ मीस आकाश भर मीस, पूरे पूरे आकाश में संचार मीस विचरण कर रही है, घूम रही है। तू तो पूरे आकाश भर में विचरण कर रही है, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, और मेरे लिए ये 10 फुट का या काल कोठरी ही पूरा संसार है। मैं इसी के अंदर से रह सकता हूँ, इससे न बाहर जा सकता, न अंदर जा सकता। अंदर अंधेरा है, न लाइट है, न रोशनी है। तो मेरा यह 10 फुट का जो कमरा है, यही मेरा सारा संसार है। तेरे गीत कहाँ है वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कहते हैं कि जब तू बोलती है, तेरे जो शब्द होते हैं, तेरे बोलने से, तेरे गीत को लोग कहते हैं वाह। कहा में मीस कहते हैं कि वाह कितना अच्छा बोल रही है। और मेरा क्या है? बल रोना भी है मुझे गुनाह। में अगर अपने कष्टों में यहाँ रोता भी हूँ तो और मार पड़ते, क्यों रो रहा है? अंग्रेजी शासन, गुनाह मीस पाप हो जाता है। अगर मैं रोता हूँ तो यहाँ वह भी मेरे लिए पाप है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। विषमता मीस विभिन्नता, ठीक है? तेरी और मेरे बीच में ये विभिन्नताएं हैं। देख हे कोयल, तिस पर बजा रही, तिस पर रणभेरी। रणभेरी किसे कहते हैं? रणभेरी युद्ध के बाजी को कहते हैं, जो युद्ध का प्रारंभ होने। तो कवि ने कहा ना कि संघर्ष का बीज बोने आ रही है करके। तिस पर माने उसके ऊपर से तू युद्ध का बाजा बजा रही है, हमसे युद्ध कर कह रही है। कैसे करें? 10 फुट के संसार में बंद है हम, बाहर जाके हम कैसे संघर्ष करें अंग्रेजों के साथ? तेरे और मुझ में बहुत अंतर है। बल अपने और मेरे बीच में अंतर देख, विभिन्नता देख। और उसके ऊपर से तू हमसे कहती है कि युद्ध का बाजा बजा रही है, और हमसे कहती है कि युद्ध करो, संघर्ष करो अंग्रेजों के साथ, तुम्हें सफलता मिलेगी। मैं कैसे, ये कैसे संभव है? मैं कैसे कर सकता हूँ? ये हो ही नहीं सकता। ठीक, ये तो अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर क्या बनते हैं इस पर देखिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका बनता है पहले शुरू में ही कि ये काली शब्द का जो विशेषण है, कवि ने बार बार काली शब्द का जो शब्द है, इसको किस विशेषण के लिए प्रयोग किया है? किस विशेषण के लिए प्रयोग किया है? एक तो उसने रंग के लिए प्रयोग किया, और दूसरे काले के लिए अन्यायपूर्ण शासन के लिए, और तीसरा काला उसने कहा भयानकता के लिए। तो इन काले शब्दों का प्रयोग कवि ने अलग अलग अर्थों में किया है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बनता है आपका कि कवि ने को कोयल का व्यवहार किसके तरह प्रतीत हुआ, कैसा प्रतीत हुआ? ठीक है, कवि को कोयल का व्यवहार कैसा प्रतीत हुआ? प्रेरणा देने वाला, अंदर से उसके उत्साह को भरने वाला प्रतीत हुआ। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि कवि ने कोयल के गीतों को, यहाँ पर कहा ना अपने चमकीले गीतों को, चमकीला गीत क्यों कहा उसने? क्यों कहा? क्योंकि उस चमकीले गीत इसलिए कहा क्योंकि कोयल जो है वो माधुरी सरसता के उसके गीत जो होते हैं वो सभी को पसंद आते हैं, और संकट के समय कोयल को उसके ये चमकीले गीत जो हैं वो क्या हैं? निश्चित रूप से स्वतंत्रता का गीत लग रहा है। उसे लग रहा है कि वास्तव में जो कवि है, न कोयल है, वो वास्तव में जो है वो स्वतंत्रता का गीत गा रही है। ठीक, इसलिए उसने कहा उसे चमकीले गीत। ठीक, एक प्रश्न और बनता है आपका कि कवि को इस वातावरण, जो ये वातावरण है उसमें कवि को कोयल क्या कर रही है?
ठीक है। ऐसे निराशा भरी वातावरण में कोयल अपने गीतों से जोश भर रही है, उत्साह भर रही है और कवि को संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। ठीक है। और कवि उसे क्या कर रहा है, समानता कर रहा है अपनी और विषम परिस्थिति में। कवि क्या कह रहा है, ये प्रश्न और बनता है कि कवि और कोयल की स्थिति में अंतर क्या है। क्या है अंतर? कवि की मन और कोयल के मन स्थिति में आसमान और जमीन और आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि कवि तो कारागृह में बंदी है, जेल में बंद है, कोयल खुली आकाश में दौड़ रही है। और कवि को 10 फुट की कोठरी में बंद कर रखा है, जबकि कोयल जो है वो पूरे आसमान हरी डाली में घूम रही है। और कोयल की गीत की सब प्रशंसा कर रहे हैं, और कवि अगर रोता भी है तो उसे मार दिया जाता है। तो ये उन दोनों में अंतर है। लेकिन समानता क्या है? देखिए, ये तो अंतर हो गया, इनमें समानता भी है। कवि और कोयल में क्या समानता है? समानता क्या है कि दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं, दोनों ही देश को आज़ाद करने की प्रेरणा से भरे हुए हैं। कोयल अपनी जोशीली ध्वनि से, अपनी आवाज़ से, अपनी माधुर्य से, मधुरता से क्या कर रही है, स्वतंत्रता की ज्वाला को धधका रही है। और कवि जेल में बंद रहकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी आपने पढ़ा कि नभभर में संचार, यहाँ पर नभभर में संचार, इससे क्या मतलब है? नभभर में संचार से क्या मतलब है? ठीक, इसका मतलब है कि पूरे आकाश में विचरण करना, विहार करना। ठीक। और 10 फुट का संसार से क्या मतलब है? मैंने बताया था आपको, 10 फुट का संसार मीन्स सीमित काल कोठरी में, ऐसी काल कोठरी जो छोटी सी है, ऐसी सीमित काल कोठरी में बंद हो जाना। ठीक। ये जो है, ये कवि के इस प्रश्न, इस पूरे पेज के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर बने वो मैंने आपको इतने में एक्सप्लेन किए। ठीक। हाँ, आगे देखो, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दो। अब देखिए बेटे, इसमें देखिए पहले, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन की व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब देखिए, इन चारों, इसी में कवि टोटल जो है वो सारी कविता की बात कह रहा है, सारा कविता का निचोड़ कह दे रहा है, या निष्कर्ष पूरा निकाल के इन 4 लाइनों में भर रहा है। क्या कहते हैं कवि कि इस हुंकृति पर जो हुंकार भर रही है कोयल, जो प्रेरणा दे रही है, संघर्ष करने के लिए कह रही है, तो उसे हुंकार कहा, हुंकृति कहा। इस हुंकार पर हे कोयल अपनी कृति माने जो रचना है, उसे कृति कहा कवि ने। मैं क्या और कर सकता हूँ, या जेल में बंद रहकर मैं रचना ही तो कर सकता हूँ भारतीयों को एक करने के लिए। तो इस हुंकृति पर, इस हुंकार पर अपनी इस रचना के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, हे कोयल बताओ। मैं यहाँ पर यही कर सकता हूँ कि ऐसा काव्य लिख सकता हूँ, वैसा लेख लिख सकता हूँ, ऐसी कविता लिख सकता हूँ जिसके कारण कि मैं जैसे ही बाहर निकलूँ उसके बाद भारतीयों में ये पब्लिश हो, और उसके बाद भारतीय इसमें एकता के सूत्र में बंधे, इनके अन्याय को जाने, अंग्रेजों के अन्याय को समझे। यही तो कर सकता हूँ। हे कोयल बताओ तो। अब कहते हैं कवि कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन किसके लिए कहा? महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तब उन्होंने कहा कि उस महात्मा गांधी के, मोहन मीस महात्मा गांधी के व्रत मीस संकल्प जो उन्होंने किया है, क्या संकल्प किया था? अहिंसा से देश को आजाद कराना। तो उस मार्ग पर चलकर, उस संकल्प कर, महात्मा गांधी के उस संकल्प पर मैं अपने प्राणों का आसव मीन्स अपने प्राण देने को किसमें दूं, मैं कहाँ पर ऐसा करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि जिसके कारण कि मैं अपने प्राणों को, जो अपने प्राणों का तत्व है, प्राणों को, जो मेरे प्राण हैं, वो मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं, लेकिन उसके लिए रास्ता तो हो, मार्ग तो हो। मैं किस मार्ग में अपने प्राण दूं, हे कोयल बताओ तो। देखिए, इन लाइनों से पता चलता है कि उसमें भारतीय जो थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कितने पूरी तरह से तत्पर थे, अपने प्राण देकर भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए तत्पर थे। ठीक। तो यहाँ पर पूरे कविता का निचोड़ आ गया। अब इसके आधार पर आपके प्रश्न बने, क्योंकि और यही जो है पूरे उसमें अधिक रूप से, महत्वपूर्ण रूप से यही जो स्टैंजा है, ये अधिकांश एग्जाम में आता भी है। इसी के आधार पर क्वेश्चन आंसर जो है वो एग्जाम में आते भी है। ठीक। अब इसमें देखिए, कवि ने जो कहा कि
अपनी कृति से और किसकी हुंकार कही कवि ने? किसकी हुंकार कही? कवि ने कोयल की हुंकार कहा। कोयल की हुंकार क्या थी? कोयल की हुंकार ये है कि वह प्रेरणा और संघर्ष करने के लिए कह रही है, रुकने के लिए नहीं कह रही है। और कवि ने किसके व्रत के लिए कहा? ठीक है, उसने कहा कि मैं मोहन के व्रत पर जो कहा, इसका क्या मतलब था कवि का? मोहन के व्रत पर जो कवि ने कहा, इससे क्या आशय था उसका? इसका मतलब था कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का संकल्प, महात्मा गांधी द्वारा देश को स्वतंत्र कराने के लिए संकल्प का जो संकल्प था, जो संघर्ष का था, उस पर कवि जो है वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहता है। ठीक, ये तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके आधार पर आपके जो प्रश्न उत्तर हैं, जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, उनमें से मैंने बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिए, अर्थ बताते बताते। कुछ अगर छूट गए तो उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या सुना जब कोयल की कूक सुनकर कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा कि वह उसे निरंतर लड़ने की प्रेरणा देती है, या कोयल उसके यातनाओं के दर्द को बांट देना चाहती है। जो यातनाएं माने दुख जो अंग्रेज दे रहे हैं, या उसके कष्टों पर आंसू बहा रही है, या अंधेरे में विद्रोह का बीज बो रही है, संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। और कवि अंत में उसकी इस प्रेरणा पर क्या है, अपने प्राण भी न्यौछावर कर देना चाहता है देश को आजाद करने के लिए। यही कवि की प्रतिक्रिया है। दूसरा प्रश्न है आपका, कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कोयल के बोलने में मैंने आपको बता दिया किन कारणों की संभावना बताई उसने कहा या तो कवि यातनाओं पर सहानुभूति करने आई है, या परतंत्रता यानी गुलामी का जो अंधेरा है उसे छांटने आई है, या कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना भरने आई है, उत्साह की भावना भरने आई है, या कैदियों के जो संकट का सागर है उस पर अपना भी जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें स्वयं भी बलिदान देने को आई है। ये कवि ने अपने मन में विचार किया। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है आपका, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों की गई? देखिए, किस शासन की, तम माने अंधकार, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि ब्रिटिश शासन की तुलना यानी अंग्रेजी शासन की तुलना जो है वो तम के प्रभाव से की गई है। क्योंकि उन्होंने बेकसूर भारतीयों पर बहुत अन्याय किया, अत्याचार किया। उन्होंने बेकसूर भारतीयों को केवल राजनीतिक संघर्ष के कारण कारागृह में ऐसे लोगों के साथ डाल दिया जो कि चोर थे, उचक्के थे, बदमाश थे, जहाँ नहीं होना चाहिए था उनको, वहाँ उनके साथ डाल दिया था। इसलिए उन्होंने उसकी तुलना अंधकार से की। ठीक, अब देखिए, कविता के आधार पर पराधीन भारत में जेलों में दी जानी यातनाओं का वर्णन कीजिए। मैंने आपको बताया था क्या क्या यातनाएं दी जाती। यातनाएं माने यंत्रणाओं का मतलब है यातना माने दुख दर्द जो उनको जेलों में दिया जाता था। क्या था वो? कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। जो भारतीय कैदी होते थे, अमानवीय माने जो कि मनुष्य को नहीं दी जानी चाहिए, ऐसी यातनाएं दी जाती थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। जैसे उनको लुटेरों, राहजनों और चोरों के साथ रखा जाता, उन्हें खाने को भी पेट भर के नहीं दिया जाता, काल कोठरी में बंद कर दिया जाता, हाथों पर इतनी भारी भारी जंजीरों, लोहे की जंजीरें बांध कर रखा जाता था, और उनसे खाना नहीं देने के बाद भी उनसे पशुओं का काम लिया जाता, जानवरों का काम लिया जाता था, जो कि एक अमानवीय कृत्य है। नहीं कर पाता, अगर वो नहीं करते तो मारा जाता, उनको गाली दी जाती उनको। इसीलिए ये जो है ये यातनाएं हैं जो अंग्रेजी शासन ने हमारे भारतीयों को दी। उसके बाद भाव स्पष्ट करो है नेक्स्ट आपका प्रश्न कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो, तो इसका क्या भाव है? मैंने वैसे बताते समय आपको बता दिया, पढ़ाते समय अभी आपको बात में बताया था। इसका मतलब है कि संसार में कष्ट ही कष्ट है, मृदुलता और सरसता अगर कहीं बची है तो कोयल की ही वाणी में, कोयल के मीठे कंठ में। ये मतलब है इसका मतलब है कि वो मृदुलता की रखवाली करने वाला है। क्यों? इसलिए कवि उससे पूछ रहा है कि तू आज अपना मधुर स्वर इस कारागृह में लाकर क्या कहना चाहती है। ये इसका भाव है। दूसरा है इसका ख पोर्शन है, क्यों हूँ
मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पेट में जो कवि के जुआ लगा हुआ है, जो कि जानवरों के, बैलों के कंधे पर लगता था, यानी उनसे पशुओं के समान कठोर काम लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे हैं। इससे क्या है, ब्रिटिश अकड़ जो है, हम इनको इतना कष्ट देंगे कि ये दुखी हो जाएं। ये अकड़ उनकी ढीली पड़ जा रही है कि ये किस मिट्टी के बने हैं कि इनको तो कष्ट हो ही नहीं रहा। अंग्रेज ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि इनको कितना भी अत्याचार करो, अन्याय करो, ये बाज आने वाले नहीं हैं। इसलिए हम अब सफल नहीं हो सकते, हमें भागना ही पड़ेगा भारत से। ठीक, उसके बाद आधी रात में एक क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? मैंने आपको बता दिया कवि को क्या अंदेशा है। कवि को ये अंदेशा है कि वो अत्याचारों को देखकर द्रवित हो रही है और उसका दुख प्रकट करने के लिए उसे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि उसके अंदर से चीख निकल पड़ी कि संघर्ष करो, प्रेरणा देने के लिए आई। ठीक है, अब कवि को कोयल से क्यों ईर्ष्या हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि उसने कहा कि इसलिए उसे ईर्ष्या हो रही है कवि को कि उसने कहा कि मैं तो बंद हूँ जेल के अंदर, तुझे हरियाली डाली का आनंद ले रही है और मेरे लिए 10 फुट का ही कमरा सारा संसार है और तेरे लिए पूरा संसार जो है, पूरा आकाश जो है वो तेरे घूमने के लिए, विचरण करने के लिए है। और मैं बोलता भी हूँ, अगर मैं रोता भी हूँ तो मुझे मार पड़ती है, और तू बोलती है तो सब तेरे उसकी बोली को कहते हैं वाह, कोयल बोलने लग गई। तो इसलिए कोयल को क्या हो रही है? इसलिए कवि को ईर्ष्या हो रही है। एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट भी है कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं, जिन्हें वह कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है? क्या है? देखिए, स्मृति पटल मीन्स यादें। कवि के स्मृति पटल पर कवि की याद में क्या है स्मृतियाँ? सभी के मन में रहती हैं कोयल के प्रति स्मृतियाँ कि ओस से भरी घास पर सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं सुबह, तब कोयल गीत गाती है। या पर्वत से निकलने वाले झरनों के बीच कोयल का गाना और मधुर लगता है। या ऊंची ऊंची चोटियों पर जब कोयल मधुर गान करती है तो और भी सुंदर लगता है। या सारे संसार को अपने तेज झोंकों के हवा जब चलती है, उससे कपा देने वाली जब ठंड पड़ती है तो या हवा पड़ती है, तो उस समय कोयल का गीत जो होता है वो बहुत ही मधुर और सुहावना लगता है। ठीक है, इन मधुर स्मृतियों को कोयल अब नष्ट करने पर इसलिए तुली है क्योंकि वह अंग्रेजी सरकार द्वारा जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है उससे वह क्षुब्ध है, दुखी है, इसलिए वो उसे नष्ट कर देना चाहती है। एक क्वेश्चन और है, मैंने आपको बता दिया था ये क्वेश्चन का कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। मैंने बताया था ना क्यों कहा हथकड़ियों को गहना, क्योंकि हथकड़ियाँ जो हैं वो आभूषण नहीं होते वैसे, लेकिन कवि उन्हें आभूषण कहता है, गहना कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि वो जो आभूषण होता है वो गौरव को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन कवि ने जो हथकड़ी पहनी है वो अपनी प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाते हुए अच्छाई के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए पहनी है। इसलिए कवि उसे जंजीर या उसे हथकड़ी नहीं मानता, उसे गहना मानता है। वो कहता है कि ये स्वतंत्रता मार्ग के लिए संघर्ष है, इससे हमें स्वतंत्रता मिलेगी, इससे हमें आगे हमारा देश आज़ाद होगा और इससे हमारा गौरव बढ़ेगा। इसलिए ये हथकड़ियाँ हैं हमारे गौरव को बढ़ाने वाली हैं और हमें प्रतिष्ठा देने वाली हैं, सम्मान देने वाली हैं। इसलिए ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, गहने हैं हमारे लिए। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न और आता है, एक और है आपका, काली तू कल्पना ये आली वाली काली शब्द की आप से क्या चमत्कार हुआ है। मैंने आपको बताया बार बार काली रंग जो है वो क्या है, यहाँ पर कहीं पर जहाँ पर काली रंग का अर्थ जो है वो क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, लेकिन कहीं कहीं पर काले रंग का अर्थ अन्याय और अत्याचार होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार भी है। ये काव्य का चमत्कार कहते हैं बेटे, जहाँ पर अलंकार रस वगैरह आते हैं वहाँ पर काव्य का क्या होता है, वो चमत्कार होता है, कविता का चमत्कार उसे बोला जाता है। ठीक बेटे, ये आपके प्रश्न उत्तर भी इस पाठ के पूरे हुए। आशा है कि आज आपका पाठ भी आपका कंप्लीट हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो प्लीज़ इसे शेयर करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परीक्षा में इस वीडियो को पढ़कर लाभ उठाएं, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।